कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना, रिया के जाते ही नंदिनी ने खुद को सोफे पर टिकाया और ठंडे से टाल में सिमटकर अपनी धड़कनों को काबू में लाने की नाकाम कोशिशें की। सुबह की घटना उसके जहन में किसी फिल्म की तरह घूम रही थी। पूल का पानी, वो झटका, अर्जुन की बाहों में होश पाना और फिर उनकी आंखों में दिखती वो परवाह। एक सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे दुनिया वहीं थम गई थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब बस एक इत्तेफाक है, पर दिल बार बार उस एक पल पर लौट रहा था जब अर्जुन ने बाथरोब उसके कंधे पर डाला था, उसके बालों को साइड किया था। कुछ तो था उस टच में, उस नजारे में, जो नंदिनी को एक अलग ही माहौल में ले गया था। इसी उधेड़बुन में डूबी हुई थी वो कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदिनी को लगा रिया होगी। फिर चिढ़कर वो दरवाजे की तरफ बढ़ती और बड़बड़ाते हुए कहती, यार मैं बार बार ना तेरी अर्जुन सर वाला वो ड्रामा नहीं सुनूंगी। सामने अर्जुन खड़ा था, गीला बदन, टाल लिपटा हुआ और एक अजीब सी इंटेंसिटी के साथ उसकी आंखों में झांकते हुए। नंदिनी जैसे पत्थर हो गई थी, उसकी सांस अटक गई, शर्म से उसका चेहरा टपकने लगा और दिल वो तो जैसे धड़कना ही भूल गया हो। अब आगे अर्जुन की भी हालत कुछ अलग नहीं थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दरवाजा खुलते ही उसका वेलकम इस तरह के बयान से होगा। वो एक पल के लिए तो हैरान सा रह गया, लेकिन अगले ही पल उसके होठों पर एक हल्की शरारती मुस्कुराहट दौड़ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ एक आईब्रो ऊपर चढ़ाते हुए कहा, इंटरेस्टिंग, मेरे बारे में क्या बातें चल रही थी मिस कोहली? नंदिनी ने झट से सिर झुका लिया और जल्दी जल्दी सफाई देते हुए बोली, नहीं नहीं सर, वो मैं रिया को दरअसल कुछ भी बोले जा मतलब रिया मुझे कुछ भी बोले जा रही थी, मैं तो बस उसे रोकने की कोशिश कर रही थी और डोर बजी एंड आई थॉट रिया है तो मैंने कुछ भी बोल दिया सर, सॉरी। अर्जुन ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, हाँ रियली। उसका कॉन्फिडेंस पहले की तरह अडिग था और वो अब बड़े आराम से दरवाजे के फ्रेम पर हाथ टिकाकर खड़ा रहा। अर्जुन ने नंदिनी को गहरी निगाहों से देखते हुए कहा, खैर मुझे अच्छा लगा जानकर कि मेरा नाम आप लोगों के लिए डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। नंदिनी ने बुरी तरह झेपते हुए आंखें ऊपर की। एक सेकंड के लिए उसकी नजर अर्जुन के चेहरे से होती हुई उसके कंधे पर, फिर उसके चौड़े मस्कुलर चेस्ट तक गई और एकदम से वो वापस अपनी नजरें नीचे कर गई। उसका चेहरा और भी ज्यादा सुर्ख हो गया था। नंदिनी ने हड़बड़ाते हुए पूछा, सर आप ऐसे, आई मीन मेरे रूम में? अर्जुन ने जैसे ही खुद की हालत याद करते हुए कहा, ओह आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। एक्चुअली मैं बस ये देखने आया था कि आप ठीक तो हैं। नंदिनी के चेहरे पर अब भी घबराहट साफ नजर आ रही थी। उसकी आवाज में अब हल्की सी नरमी आ गई थी। जी सर, अब मैं ठीक हूँ, थैंक यू। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया, फिर नंदिनी के चेहरे पर आई एक छोटी सी लट को ध्यान से देखते हुए कहा, गुड, अब आप आराम करो। लेकिन जाने से पहले उसने फिर से थोड़ा झुकते हुए उसके चेहरे की ओर देखा और बेहद धीमी लेकिन गहरी आवाज में कहा, एंड यस नंदिनी, आगे से अपने आसपास थोड़ा ध्यान रखा करो। हर बार मैं तुम्हें बचाने के लिए आसपास नहीं हो सकता। इतना कहकर वो हल्के से मुस्कुराया और अपने बालों को उंगलियों से पीछे करते हुए एक मुस्कान के साथ वहां से चला गया। नंदिनी ने एक गहरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखा। उसका दिल बेतहाशा तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजा धीरे से बंद किया और पीठ दरवाजे पर टिका दी। उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी मुस्कान थी जिसमें शर्मिंदगी, खुशी और एक नया एहसास था। वो धीरे से बुड़बुड़ाई, हे भगवान। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और शीशे में खुद को देखते हुए मन ही मन बोली, क्या सोच रहे होंगे अर्जुन सर मेरे बारे में? ओ गॉड, मैंने क्या बोल दिया? उसने अपने चेहरे को अपने हाथों से छिपाया और एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होठों पर फैल गई। अर्जुन सर ने मुझे ऐसे देखा और वो भी इतने करीब से, और ऊपर से वो इतने। उसकी शर्मिंदगी बढ़ती जा रही थी। उसने जल्दी से अपना सिर झटका और अपने आप से कहा, नहीं नंदिनी, ज्यादा मत सोच, ये सब तेरी इमेजिनेशन है। अर्जुन सर ने बस तेरी फिक्र की है और कुछ नहीं। लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि क्यों अभी बार बार उस पल को वो याद कर रही थी जब अर्जुन सर ने दरवाजा खोला और उससे बात की। और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन जब अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था तो उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कुराहट खेल रही थी। उसने धीरे से अपने बालों में हाथ फिराया और हल्की सी हंसी के साथ खुद से कहा, मिस कोहली, तुम्हारी नर्वसनेस तुम्हें और भी खूबसूरत बना देती है। फिर अचानक वो रुका, जैसे उसे अपनी ही कही बात पर हैरानी हुई हो। उसने खुद से कहा, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? कम ऑन अर्जुन, फोकस। इधर मायरा का कमरा एकदम साइलेंट था। बस एसी की धीमी गूंज और दीवार की घड़ी टिक टिक कर रही थी। मायरा कपूर अब भी सामने लगे शीशे में खुद को देख रही थी। बाल एकदम सेट थे, मेकअप जरा भी हिला नहीं था, लेकिन फिर भी आज उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस कम था। उसने अपनी लो बन को ठीक किया और खुद से कहा, अर्जुन ने उस लड़की के लिए मुझे इग्नोर किया
एक तीखी हंसी उसके गले से निकली, लेकिन आंखों में अब भी आग जल रही थी। वो कमरे में आगे पीछे चहलकदमी करने लगी। एक लड़की जो ठीक से अपनी ड्रेस कैरी करना भी नहीं जानती, वो अर्जुन मेहरा की अटेंशन ले रही है। उसने ड्रेसिंग मिरर की तरफ देखा और अपना नेल पॉलिश बॉटल जोर से बंद कर दिया। मायरा ने गुरूर से खुद को याद दिलाया, नहीं मायरा, तुम कोई आम लड़की नहीं हो, तुम मायरा कपूर हो, जिसे अर्जुन ने एक जमाने में दुनिया से ऊपर रखा था। वो शीशे में अपने रिफ्लेक्शन को देखने लगी और फुसफुसाई, और अर्जुन, वो तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। उस नंदिनी जैसी मासूम शक्ल वाली लड़की से हार मानना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी हार है। अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन बदल गया, जैसे एक आइडिया दिमाग में चमका हो। आई नीड टू क्लीन दिस मेस, कि मेरी गलती नहीं थी, बट वो ऐसा समझे उससे पहले। वो अचानक रुक गई। उसके चेहरे पर एक सोची समझी मुस्कुराहट फैल गई, वही पुरानी मायरा स्टाइल, फेक स्वीटनेस विद अ पिंच ऑफ वेनम। मायरा ने खुद से कहा, मैं उसे जाकर समझा देती हूँ कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। उसकी आंखें शातिर चमकी। उसे लगा कि अब यही करना सही होगा। उसे लगेगा मैं माफी मांगने आई हूं, लेकिन असल में मैं अर्जुन के मन में शक निकालने जा रही हूं। जब उस लड़की का इतना इफेक्ट है अर्जुन के ऊपर, तो वही उसकी नजरों में मुझे उठाएगी। वो मुझे, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने से पहले उसके कदम फिर रुक गए। खाली हाथ जाना, नॉन सो मायरा स्टाइल। उसने ड्रेसिंग टेबल की तरफ देखा, महंगे परफ्यूम की बोतल की एक पूरी कतार, लेकिन उसकी नजर एक खास बोतल पर जाकर ठहर गई। एक लिमिटेड एडिशन फ्रेंच परफ्यूम जिसमें वनीला और मस्क की मिलीजुली खुशबू थी। उसने हल्के से स्माइल किया, बोतल को अपने पर्स में रखा और लाइट्स ऑफ कर दी। चलते हुए उसकी चाल में वही रैंप वॉक जैसा कॉन्फिडेंस था। उसने मनी मन कहा, लेट्स प्ले नाइस मिस कोहली, पर यह मत भूलना मैं मायरा हूं, अर्जुन की मायरा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नंदिनी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। उसने खुद से बड़बड़ाया, अब तो पक्का रिया होगी। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने जो चेहरा था उसे देखकर उसके होश उड़ गए। मायरा कपूर, उसका वही ग्लॉसी चेहरा, वही हाई क्लास परफ्यूम की खुशबू, वही कॉन्फिडेंस, लेकिन इस बार चेहरे पर एक अजीब सी मासूम मुस्कान। नंदिनी की आंखें चौड़ी हो गई। रिया की बात गूंज गई कानों में, मैंने देखा था, उसने तुझे पूल में पुश किया था। उसका दिल हल्का कांपा, कहीं ये मुझे जान से मारने तो नहीं आई। उसका गला सूखने लगा। मायरा ने हल्के से स्माइल की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाय, मैं कम इन? नंदिनी ने हल्के से हकलाते हुए कहा, जी जी आइए ना, अंदर आइए। मायरा अंदर आई और उस बड़ी सुघड़ चाल में पूरे कमरे का एक अलग ही स्कैन कर लिया। ड्रेसिंग टेबल, बेड, मिरर और फिर नंदिनी। उसने नंदिनी की तरफ देखा और सहजता से कहा, एक्चुअली आई वांटेड टू टॉक। नंदिनी अभी भी थोड़ी सहमी हुई थी। मायरा ने गहरी सांस ली और हल्के से अपनी आवाज में नमी डालते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड नियर द पूल। नंदिनी कुछ कहती उससे पहले ही मायरा ने चेहरा थोड़ा झुकाया और मासूम सी आवाज में बोली, ट्रस्ट मी, आई डिडंट मीन दैट, आई स्वेयर। तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आई मीन आई हार्डली नो यू, राइट? नंदिनी का दिल हल्का हुआ। उसकी आंखों में थोड़ी राहत की चमक दिखी। हाँ, आप ठीक कह रही हैं, शायद वो बस एक एक्सीडेंट था। मायरा ने जैसे ही ये इस शब्द सुने, उसका इंतजार खत्म हो गया। उसने एक दुखी सी स्माइल दी। बट अर्जुन को तो जैसे मेरी बात सुननी ही नहीं है। ही वॉज सो एंग्री। उसने अपनी बात को धीरे धीरे बोला ताकि असर गहरा हो। नंदिनी का दिल एकदम से बैठ गया। अर्जुन सर मायरा मैडम पर चिल्लाए? नंदिनी ने मायरा से कहा, मुझे अर्जुन सर से कहना चाहिए कि इस सब में आपकी कोई गलती नहीं है। नंदिनी की आवाज में ईमानदारी थी। मैं ही थोड़ी जल्दी में चल रही थी, मुझे जरा सा धक्का लगा और मैं गिर गई। मायरा ने झट से उसके हाथ को पकड़ा। दैट मीन्स अ लॉट, सीरियसली, थैंक यू। नंदिनी झेप गई। कोई बात नहीं। मायरा अब अपने पर्स की तरफ बढ़ी और उसमें से वही परफ्यूम बॉटल निकाली। दिस इज फॉर यू। नंदिनी चौंकी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मायरा ने इंसिस्ट करते हुए कहा, कम ऑन, डोंट से नो, इट्स अ स्मॉल जेस्चर। नंदिनी ने फौरन सरना में हिलाते हुए कहा, नहीं प्लीज, मैं ये नहीं ले सकती। मायरा के चेहरे पर हल्का सा फ्रस्ट्रेशन आया, लेकिन वो तुरंत मुस्कान में बदल गया। उसने वो बॉटल ड्रेसिंग मिरर के सामने रख दी। आई जस्ट लीव इट हियर इन केस यू चेंज योर माइंड। नंदिनी कुछ नहीं बोली, बस हल्के से मुस्कुरा दी। मायरा मुड़ने लगी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, अचानक रुक गई, फिर मुस्कुराते हुए पलटी। वैसे पार्टी वाली रात हम प्रॉपरली मिल भी नहीं पाए थे, राइट? नंदिनी ने धीरे से सिर हिलाया। मायरा उसके पास आई, हाथ बढ़ाया। आई एम मायरा। फिर एक सेकंड रुककर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन की गर्लफ्रेंड। नंदिनी की आंखें जैसी वहीं फ्रीज हो गई थी, हाथ हवा में ठहर गया। मायरा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। नाइस टू फाइनली मीट यू मिस कोहली। उसने हाथ हिलाया, फिर मुड़ी और अपनी क्लासिक कैटवॉक जैसी चाल में दरवाजे की तरफ बढ़ गई।
डोर स्लोली बंद हुआ और नंदिनी अब भी वैसी की वैसी ही खड़ी थी। कमरे का माहौल अब भी वैसा ही था, मौन और भारी। नंदिनी मायरा के आखिरी शब्दों के असर में डूबी हुई बस दोहराती जा रही थी, आई एम अर्जुन गर्लफ्रेंड। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिख रही थी और कहीं ना कहीं दिल में उठती एक हल्की सी टीस भी थी। उसने धीरे से अपनी सांस अंदर खींची और बेड के किनारे बैठ गई। मायरा के जाने के बाद कमरे में कुछ बदला नहीं था, लेकिन नंदिनी की दुनिया थोड़ी हिल चुकी थी। उसने खुद से पूछा, तो वो अर्जुन सर की गर्लफ्रेंड है? रिया सही बोल रही थी। उसका दिल एक अजीब से खालीपन से भर गया। इन्हीं ख्यालों में डूबी नंदिनी का ध्यान टूटा जब उसके फोन पर स्क्रीन पर हल्का सा ब्लिंक हुआ। टेक्स्ट नोटिफिकेशन था। उसने धीरे से स्क्रीन पर नजर डाली, अर्जुन सर। उसकी उंगलियां एक पल के लिए थम गई, धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से मैसेज ओपन किया, हाउ आर यू फीलिंग मिस कोहली। सिर्फ यही, सीधा सिंपल, लेकिन फिर भी कुछ था उस लाइन में जो सीधा दिल तक उतर रहा था। नंदिनी ने स्क्रीन को देखा और कुछ जवाब टाइप करने ही वाली थी कि उसके अंदर सारे शब्द जैसे कहीं खो गए। उसका दिमाग फिर से मायरा के शब्दों में खो गया, मैं अर्जुन की गर्लफ्रेंड हूं। उसने मैसेज का जवाब नहीं दिया, बस फोन को अपनी गोद में रखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। इधर अर्जुन मेहरा अपने रूम में बैठा था, बाल हल्के से गीले थे, चेहरा अब भी हल्का नम और हाथ में उसका फोन था। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ चुकी थी। उसने खुद से कहा, मैसेज पढ़ लिया लेकिन जवाब नहीं दिया। उसने कुछ पल स्क्रीन को देखा, फिर धीरे से सिर झटक दिया, मिस कोहली यू आर गेटिंग अनप्रेडिक्टेबल। दूसरी ओर मायरा कपूर अपनी हाई हील्स में लॉबी के कांच वाले पैनल के पास खड़ी थी, बाल खुले, चेहरे पर ग्लॉसी लुक और आंखों में एक अलग ही बेचैनी। मायरा ने गुस्से में कहा, अर्जुन ने अब तक ना कोई कॉल किया है और ना ही कोई टेक्स्ट। वो हल्के से होंठ दबा रही थी कि अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। वीरेन बत्रा, सिल्वर ग्रे शर्ट, वेस्ट कोट और वो एटीट्यूड जो कोई सीईओ सीधे किसी मीटिंग से निकला हो। लेकिन मायरा की नजरें उसकी चाल पर अटक गई। वो तेजी से बिल्कुल बिना रुके नंदिनी के रूम की ओर बढ़ रहा था। मायरा के मुंह से निकला, सीरियसली? उसने धीरे से खुद से कहा, मतलब ये लड़की एक टाइम में दो दो बड़े लोगों को मैनेज कर रही है? उसके एक्सप्रेशन अब पूरी तरह बदल चुके थे। मासूमियत की जगह अब उस चेहरे पर जलन और चालाकी ने ले ली थी। उसने चुपचाप फोन निकाला, स्क्रीन पर एक नाम सर्च किया, अर्जुन, और कॉल कनेक्ट कर दिया। अर्जुन की वही ठंडी क्लासिक टोन, यस। मायरा ने तुरंत अपना ड्रामा मोड ऑन किया, हे अर्जुन। उसकी आवाज एकदम सॉफ्ट थी, कैन आई टॉक टू यू फॉर अ मिनट? अर्जुन ने नाराजगी कायम रखते हुए कहा, बोलो मायरा। मायरा ने अर्जुन से कहा, एक्चुअली मुझे नंदिनी से एक बार प्रॉपर्ली माफी मांगनी है, मुझे अब भी गिल्ट फील हो रहा है। अर्जुन खामोश रहा। मायरा ने बात को आगे बढ़ाया और कहा, प्लीज अर्जुन, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो, लेकिन मुझे एक चांस दो। मैं सामने से सीधे उसकी आंखों में देखकर सॉरी कहना चाहती हूँ। अर्जुन ने सख्ती से कहा, मायरा अब इसका कोई फायदा नहीं है। मायरा ने बात काटी, प्लीज अर्जुन, बस एक बार तुम भी वहां रहना, इट्स इंपॉर्टेंट। मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि मैं जेन्युइनली सॉरी हूँ। कुछ सेकंड्स की चुप्पी, फिर अर्जुन ने एक लंबी सांस ली, फाइन, आई एम कमिंग। मायरा की होठों पर एक विजयी मुस्कान फैल गई। उसने धीरे से फोन बंद किया और खुद से बड़बड़ाई, अब होगा असली तमाशा। सामने सब होगा और अर्जुन की आंखें खुद देख लेंगी नंदिनी की इनोसेंस कितनी सच्ची है। उसने अपने बालों को हल्का सा पीछे किया, पर्स को कंधे पर संभाला और उस लॉबी से अर्जुन के रूम की तरफ निकल पड़ी। अब क्या अर्जुन नंदिनी और वीरेन को एक साथ देखकर सच में मायरा की बातों पर यकीन कर बैठेगा, या आएगा एक नया मोड़ इस कहानी के अंदर? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।